नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय रूफटॉप गार्डन। लेट्स ग्रो टुगेदर। अगर आप मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय रूफटॉप गार्डन। दीमक, टर्माइट्स, वाळवी गार्डन में है, क्या रिएक्शन होती है आपकी इस चीज से? हे भगवान, सच में ये एक ऐसा कीड़ा है जो घर के फर्नीचर को, बड़े बड़े पेड़ों को तबाह कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको गार्डन में होने वाले दीमक के अटैक के बारे में और टेरेस गार्डन में इनके अटैक के संभावना के बारे में बताने वाला हूँ। हम दीमक क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं, उनकी कितनी प्रजातियां हैं, वो उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते, इस बारे में बताएंगे ताकि आप उनके माइंडसेट को समझ सकें और तभी ही आप इनको अपने गार्डन से दूर रख सकते हो। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दीमक के बारे में एक अच्छी खबर यह है कि जिस दर पर एक दीमक लकड़ी खाता है, कुछ ढीली लेकिन ऊंची धारणाओं के आधार पर 1000 वर्ग फुट के घर में लकड़ी खाने के लिए 3000 साल तक एक दीमक लगा सकता है। लेकिन दीमक अकेले नहीं रहते, यह बुरी खबर है। कॉलोनियां कुछ हजार कीड़ों से लेकर कई मिलियन तक हो सकती हैं। 1 मिलियन लगभग 10 लाख के बराबर होता है, जो उनकी प्रजातियों पर निर्भर करता है। एक दीमक कॉलोनी में भूमिकाओं और पदानुक्रम का एक जटिल सेट होता है, जिसमें एक रानी शामिल होती है जो अंडे देती है, श्रमिक जो सभी कठिन श्रम करते हैं, और अपरिपक्व दीमक होते हैं जिनके हल्के कर्तव्य होते हैं लेकिन फिर भी कॉलोनी में काम करते हैं। इनकी फौज हजारों लाखों के नंबर्स में सूखी लकड़ी पे टूट पड़ती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फर्नीचर पौधे को ये अंदर से खा रही है। तो आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि अपने गार्डन में टर्माइट्स, दीमक एक्टिव तो नहीं है। भारत में दीमक की 220 अलग अलग प्रजातियां हैं जो गार्डन और प्रॉपर्टी को तबाह करने की ताकत रखती है। दीमक ज्यादातर मिट्टी के नीचे, बहुत नीचे अपना घोंसला बनाते हैं, जो कि मिट्टी का ही होता है। वे मिट्टी में भूमिगत रहते हैं और परिवहन के साधन के रूप में मिट्टी की नलियों का निर्माण करते हैं ताकि वे अपने घोंसले तक, अपनी रानी और बाकी के साथियों तक खाने की आपूर्ति कर सके। दीमक सेल्यूलोज और पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए लकड़ी खाते हैं, जो उन्हें जीने की आवश्यकता होता है। दीमक के पास उनके आंत में प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया होते हैं, जो उन्हें लकड़ी में मौजूद सेल्यूलोज फाइबर को तोड़ने की क्षमता देते हैं। जो अन्य प्राणियों के लिए पचाना मुश्किल होता है, वो दीमक आसानी से पचा लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि दीमक ये प्राकृतिक क्लीनर्स होते हैं, जो कि डेड लकड़ी को पचाकर प्रकृति को वापस कर देते हैं। तो इन दीमकों की टेरेस गार्डन पे अटैक करने की संभावना कितनी है? तो पहले तो इन कीड़ों को देखते हैं। ये हमेशा पहली वर्षा के बाद आते हैं और लाइट की तरफ आते रहते हैं। ज्यादातर शाम को या रात को ही बाहर आते हैं। तो ये दीमक के ही कीड़े हैं। ये नए जन्मे नर और मादाएं हैं जो कि अपना नया घोंसला बनाएंगे। तो ये जरूर उड़कर अपने टेरेस गार्डन तक तो पहुंच ही सकती है। फिर क्या ये वहां छत्ता घोंसला बनाएंगे? तो पहले तो ये समझ ले कि ये घोंसला करने के लिए इनको डीप जमीन, मिट्टी की जरूरत होती है, जो कि बहुत से टेरेस गार्डन में नहीं रहती। अगर बड़े वाले बेड भी हैं तो भी वो ज्यादातर 3 फीट से ज्यादा ऊंचे नहीं होते, जिस वजह से उनकी वहां कामयाबी से घोंसला बनाने की संभावना कम हो जाती है। गर्मी के समय या ज्यादा वर्षा के समय इन दीमकों को गहरे जमीन में जाने के लिए टेरेस गार्डन पे जगह नहीं मिलती, तो इनका कामयाबी से टेरेस गार्डन में जिंदा रहना वैसे कम संभव लगता है। लेकिन अगर 1% भी खतरा अगर है, संभावना है इनकी टेरेस गार्डन में जिंदा रहने की, तो हमें उसके लिए उपाय करने ही चाहिए। तो क्या स्टेप्स करने चाहिए, ये देखते हैं। मल्चिंग के लिए अगर पत्ते इकट्ठा करके लाए हों तो उसमें दीमक है क्या, ये जांचना बहुत जरूरी है। मल्चिंग मटेरियल को 1-2 दिन पूरे पानी में डुबो के रखना चाहिए, ताकि अगर कोई दीमक या कीड़ा जो जमीन पे से पत्तों में आए हैं तो वो नष्ट हो जाए। बेड्स को टाइम टू टाइम क्लीन करना, ये जांचना कि कहीं मिट्टी के छोटे छोटे ट्यूब्स जैसे आकार जमीन पे, बेड के दीवार या टेरेस की दीवार पे दिख तो नहीं रहे। कोई बड़े पेड़ जमीन से उग के टेरेस गार्डन के दीवार को चिपक तो नहीं रहे। ये टाइम टू टाइम जांचना जरूरी है। अपने टेरेस गार्डन बेड्स को बाहर की तरफ से केमिकल वाला स्प्रे 3-4 महीने में एक बार जरूर मारना। बाहर से, क्योंकि अंदर अगर आप कोई खाने लायक पौधा उगा रहे हो तो उसकी मिट्टी को या पत्तों को आप विषैला ना बना लें। फफूंद वाली ऑर्गेनिक दवाई जैसे कि ग्रब हिट,
इनोरा कंपनी का जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, जो कि ऐसे कीड़ों को फंगल इन्फेक्शन करा के नष्ट कर देता है। तो टाइम टू टाइम दीमकों की दवा अपने ग्राउंड फ्लोर वाली गार्डन पे मारते रहना पड़ेगा अगर आपके एरिया में दीमक एक्टिव है तो, और 4-5 महीने में एक बार टेरेस गार्डन में दीवार पे ये दवाई देनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल को नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो तक हैप्पी गार्डनिंग।